नमस्कार आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि एवरेज की क्लासेस चल रही थी, एवरेज की 7 क्लासेस हो चुकी थी, एवरेज की 8 क्लास है आज, यानी कि एवरेज पार्ट 8, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया था, होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लगाया भी होगा, लगाने की पूरी कोशिश की होगी। जो भी तरीके हों उससे मुझे नहीं मतलब, आंसर आना चाहिए और कम समय में आंसर आना चाहिए। मेन बात ये होती है कि कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं, ताकि आप वो बचा हुआ टाइम जो है वो अपने दूसरे जो पोर्शन होते हैं पेपर के उसमें लगा सकें। ठीक है, कम से कम समय में करिए, ताकि देख भी लीजिए जो सवाल नहीं कर पाए थे उन पे आप वही टाइम दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी ही ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कम से कम समय में आप उन क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। कोई भी टाइम ऐसा नहीं होगा बहुत टाइम लगा दिया सर ने, समझाने में टाइम लग सकता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपको समझ में तो आने चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में क्या मीनिंग निकाली जा रही है, कैसी लैंग्वेज है, क्वेश्चन में टफ है कि इजी है, कौन से एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि आने की संभावनाएं हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बताने में केवल वक्त लगता है। बाकी ट्रिक्स आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आसानी आप लोगों को होगी, बिल्कुल भी तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी कोई भी सवाल करने में। कम से कम समय में आप उस सवाल को कर सकेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ डालना मैं स्टार्ट कर दूं, ताकि पीडीएफ बनी हुई रखी है, बस बच्चे और आ जाएं तो पीडीएफ पढ़ जाए। टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप तुरंत उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को 15 प्रेक्षणों का औसत 18 है, यदि 8 प्रेक्षणों का औसत 19 है एवं अंतिम 8 का औसत 17 है। देखिए अगर 15 संख्या में यहाँ पे लिखूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मान लीजिए, ठीक, समथिंग लाइक डैट है। आवाज आ रही है कि नहीं? दिख रहा है? हल्का हो सकता है कम आप लोग अब देख पाए, लाइट चली गई है क्योंकि, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा साफ साफ। हाँ ठीक है। तो 15 संख्याएं हैं, तो आप देखिए पहले 8 यानी कि प्रथम 8, तो प्रथम 8 अगर मैं ये लूँ, ठीक है, और अंतिम 8 तो आप जानते हैं ये अंतिम 8 हो जाएगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और पहले 8, तो 8 आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 2 बार। और वही 8वीं संख्या आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो जो बेसिक तरीका है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे 15 प्रेक्षणों का औसत 18 है, तो आप उसका योग निकाल लीजिए। बताइए 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 270, 270 ही आएगा ना। 18 पंजे 90, 9 हाँ ठीक है। प्रथम 8 का कितना दिया है? 19 दिया है। बताइए 8 दूनी 16, 160 माइनस 8 152 आ जाएगा, ठीक। अंतिम 8 का 17 दिया हुआ है, कितना? 17। अब यहाँ 19 का अगर 152 है तो 17 का और कितना कम हो जाएगा? 16 कम हो जाएगा, तो यानी कि सॉरी कम करना है 36, ठीक। बताइए कोई भी डाउट इतने में? अब आप जानते हैं कि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 6 2 8 5 3 8 288 माइनस 270 जब आप करेंगे तो 18 क्या आएगा? 8वीं संख्या निकल के आएगी, और यही हमारे क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8वीं संख्या जो हमारी निकल के आई वो क्या आई? 18 आई, ठीक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने में बाई चांस मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या करना है? 15 का औसत 18 दिया है, सेकंड मेथड 15 का औसत क्या दिया है? 18 दिया है। 8 का 19 दिया है, अंतिम 8 का 17 दिया है।
अगर मैं सबका एवरेज बराबर मान लूँ, यानी कि जो भी एवरेज दिया है उन सबको मैं 18 18 18 मान लूँ, तो आप जानते हैं कि ये एक ज़्यादा है और ये 18 से एक कम है। बताइए, ये एक ज़्यादा है और ये एक क्या है, एक कम है, तो ये +8 हो गया भाई। 8 का गुणा इससे होगा योग के लिए, इसका होगा तो ये -8 हो जाएगा। ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बताइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये +8 था, ये -8 था, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा मिला कुछ नहीं। तो यानी कि अपना जो देखिए, जो भी आता, मान लीजिए प्लस में आता तो यहाँ प्लस करते हैं हम, अगर माइनस में आता तो यहाँ हम क्या करते, माइनस करते। किससे, 18 से, क्योंकि हमने क्या माना, सबको 18 18 माना। तो 8वीं संख्या भी हमने क्या मानी थी, 18 मानी थी। 8वीं संख्या जो 18 मानी थी उसमें ही हम ऐड करते, उसमें ही हम सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ 18 में हम क्या करेंगे, 0 जोड़ेंगे या फिर 0 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो कट पिट के क्या हो गया, बराबर हो गया। +8 था -8 था, कोई फायदा नहीं। तो 8वीं जो संख्या आई हमारी वो कितनी है, 18। यही क्या है, आंसर है भाई। सबको हमने 18 18 माना, तो 8वीं संख्या भी क्या हमने मानी, 18 मानी। उसमें ही हम जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए, जो जितना ज़्यादा होगा या जितना भी कम होगा उसका मल्टीप्लाई योग तो आप निकालना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ निकाल ले तो वो 8 संख्या ही क्या होगी, ज़्यादा या प्लस होगी, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आने वाले सवाल में और अच्छे समझ में आएगा कि ये 18 का क्यों लिया। आने वाला सवाल आप देखिएगा, वो और भी मज़ेदार है। ठीक, बिल्कुल डाउट में मत रहिए भाई। 8वीं संख्या भी हमको क्या माननी पड़ेगी, 18 माननी पड़ेगी। जब 15 का औसत और सबका औसत हम 18 मान रहे हैं, 18 सबका औसत तभी आएगा जब 8वीं भी 18 होगी। तो उसमें जोड़ा और घटाया तो रिजल्ट क्या है, 0 आया। तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा। तो 8वीं संख्या हमारे पास क्या निकल गया है, 18 ही निकल गया। यही क्या है, सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही तेज समझ लीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, इतनी स्पीड में बोल सकता हूँ। कई बार शब्द फंस जाते हैं जल्दी जल्दी बोलने में, इंग्लिश के कम फंसते हैं, हिंदी से ज़्यादा फंस जाते हैं। हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने ये रहा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किन्हीं 12 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 27 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 32 है, छठवीं संख्या क्या होगी। देखिए, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखिए, वहाँ 8 का दिया था, 8 का दिया था, और संख्या कितनी थी, 15 थी। तो ये 8 8 क्या हो गई थी, 16 हो गई थी। 8 यानी 8वीं संख्या जो थी हमारी वो 2 बार रिपीट हो गए। तो वहाँ जो भी प्लस में आता, मान लीजिए वहाँ +8 आता, केवल -8 आता ही नहीं, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाता। +8 आता तो प्लस ही हो जाता, अगर -8 आता तो -8 ही हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 संख्याएं हैं और 5 का और 6 का दिया है, तो ये 6 5 11 संख्याएं हुई। कितनी संख्याएं हुई, 11 संख्याएं हुई। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आएगा, हमें मान लीजिए पॉजिटिव में आया तो हमें उतना नेगेटिव करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए, और अगर नेगेटिव आया तो हमें उतना पॉजिटिव करना पड़ेगा। यानी कि जितना घटाएंगे हमें उतना बढ़ाना पड़ेगा, जितना बढ़ के आएगा उतना हमें घटाना पड़ेगा, जितना घटा के आएगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अभी समझाते हैं। एकदम लाइट आ गई, आप लोगों को दिख रहा होगा एकदम साफ। देखिए, प्रथम 12 का औसत, देखिए उसी तरीके से बताएंगे, अब बार बार वैसे नहीं करेंगे। एक बार नंबर आप देख सकते हैं, केवल 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रथम 5, पहली 5 और अंतिम 6, अंतिम 6, छठवीं संख्या रह गई, छूट गई। समझ में आ रहा है। तो छठवीं संख्या निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यही के था, यही मान लीजिए क्या था, के था, एवरेज मान लीजिए, जो भी मानना। तो ये k-1 है, ये k+1 है। ठीक, अच्छा, एवरेज मान लीजिए 12 संख्याएं हैं, लगातार उनको एक बार मान लीजिए, तो 12 संख्याएं, तो एवरेज तो ये होगा इनके बीच का नंबर। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो संख्या निकालनी पड़ेगी, मान लीजिए ये बीच का है, तो यहाँ बढ़ाना और यहाँ घटाना, उतना ही बढ़ाना उतना ही घटाना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे सवाल। 12 संख्याएं थी, उनका औसत 30 दिया था,
5 संख्याओं का औसत 27 दिया था, अंतिम 6 का औसत 32 दिया था। आप देख सकते हैं कि 30 से ये प्लस ना करिए, 30 से ये -3 कम है और 30 से ये +2 ज़्यादा है। तो यहाँ 5 से जब हम गुणा करेंगे क्योंकि योग निकालने के लिए, तो ये योग में -15 आ जाएगा, 5 तियां 15 और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक, अब इसका रिजल्ट आप जानते हैं कि -15 + 12 कितना आ जाएगा, -3 आएगा कि नहीं। अब हमने सबका औसत क्या माना था, 30 माना था, औसत सबका क्या माना था, 30 माना था। तो अगर छठवीं संख्या का भी औसत 30 था, ठीक, मतलब औसत नहीं, छठवीं संख्या भी अगर क्या थी, 30 थी। ठीक, औसत हमने माना 5 का भी औसत कितना है, 30 है, 6 का भी औसत माना कितना है, 30 है। तो वो संख्या भी तो कितनी होगी, 30 होगी, तभी सबका औसत 30 होगा। जब 30 में हम ये -3 अब यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें 6, 5, 11, 11 संख्याएं हैं और 11 संख्याएं का दिया हुआ है, लेकिन संख्याएं कितनी थी, 12 थी। तो हमें उतना ही क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ +3 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। 33 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, जितना घट के आया उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा, जितना बढ़ के आएगा उतना हमें घटाना पड़ेगा। समझ में आया, जितना नेगेटिव में आएगा उतना ही पॉजिटिव करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव करना। सिंपल सी लाइन है, चाहे याद कर लीजिए चाहे रट्टा मार लीजिए, यही क्या है इस सवाल का आंसर है। वरना आप जानते हैं कि दूसरा तरीका जब आप लगाएंगे तो उससे आपको खुद क्लियर हो जाए कि 12 का अगर 30 था तो इसका 360 आएगा योग। बोलिए, 5 का कितना दिया था, 27 दिया था, 35 ये आएगा योग। ठीक, 6 का जो योग आएगा 32, 6 दिन 12, 6 3 18, 92 योग आएगा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे 5 2 7, 9 3 12, 327, 360 में जब घटाएंगे 360 माइनस जब करेंगे तो 33 आ जाएगा आंसर। आ जाएगा कि नहीं बताइए। तो हर प्रकार से आंसर जो आएगा वो 33 ही आएगा। बस यहाँ पे जो भी माइनस आया है उसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि संख्याएं यहाँ एक ज़्यादा नहीं आ रही, संख्या यहाँ एक कम आ रही है। तो एक जब भी कम आएगी तो यानी कि ये रिजल्ट जो आया ये -3, यानी ये पहली संख्या का आया, 5वीं संख्या, छठवीं संख्या हमें निकालनी थी, इसलिए हमने उतना ही क्या किया, जोड़ दिया, तो क्या आ गया 35 आ गया। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए इस सवाल को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ समझाने में, समझा भी पा रहा हूँ साफ साफ, वरना बेसिक तरीका है ये आप लोगों के पास। कुछ ना करिए, सबका योग निकाल दीजिए, माइनस कर, जितनी कैलकुलेशन आपकी तेज होगी उतना कम समय आप इसमें भी लगा पाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जितना तेज आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए उतनी जल्दी ये भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन, 17 संख्याओं का औसत 163 163 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 179, बाद की 9 संख्याओं का औसत 146, नवी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ 17 संख्याएं, ठीक, यहाँ पहली 9 का 179, आखिरी 9 का 149। अब ये देखिए 9 + 9 क्या हो गया 18। तो यहाँ पे जो भी हम करेंगे, जो भी पॉजिटिव आएगा उसको पॉजिटिव करके जोड़ देंगे, जो भी नेगेटिव आएगा उसको नेगेटिव करके जोड़ देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो संख्या आई है वो एक क्या आई, बढ़ के आई है। समझ में आया। तो 163 179 ये आप जानते हैं कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। ये कितना कम है, 17 ये क्या कम है, कम है। ठीक है, अब इसका गुणा जब हम 9 से करेंगे, 9 छंग 54, 14, ठीक, ये आया, ये पॉजिटिव का आया, ये अपने पास नेगेटिव का आया। तो ये देखिए माइनस आया,
कितना आएगा देखिए, +144 माइनस 153, तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -9। तो नवी संख्या जो हमारी होगी वो 163 -9 यानी कि 154 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जितना आया उतना ही हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना आ गया 154 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बता चुके हैं कई बार। क्या आंसर आया 154। 17 संख्याओं का औसत 163 दिया था, पहली 9 का औसत 179 दिया था, आखिरी 9 का औसत 146 दिया था। हमने निकाला 144, 153, 144 ज़्यादा है, पहली 9 का 153 कम है, आखिरी 9 का। टोटल कम कितना आया -9 आया, तो कम किया हमने, संख्या क्या आई 154। वो तरीका आप लगा के देखिएगा, आंसर यही आएगा, कोई भी डाउट में मत रहिए। 9 4 13 154 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए 83 संख्याओं का औसत 48.5 यानी 48.5 है। प्रथम 59 संख्याओं का औसत 45.5 है। बाद की 9 संख्या नहीं होगा यहाँ, सही कर लीजिए, 23 हो जाएगा, 23। ठीक, 23 संख्याओं का औसत 53.5 है। 60वीं संख्या क्या होगी? करते हैं इस सवाल को, कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। 83 संख्याएं थी, उनका औसत 48.5 है। ठीक, पहली 59 का जो औसत आया वो 45.5 आया। ठीक, आखिरी 23 का जो औसत आया 53.5 आया। अब देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। 82 आ जाएगा कि नहीं, यानी कि संख्या यहाँ पे क्या कम है, एक कम है। तो संख्या जब एक कम होती है तो नेट डेविएशन मेंटेन करने के लिए हम जितना, यानी कि जितना यहाँ बढ़ के आएगा उतना कम करना पड़ेगा, जितना कम आएगा उतना ही क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये माइनस क्या कम है, 3 कम है, -3 कम है, 2.5 कम है, 3 कम है। ठीक, यहाँ कम क्या है, 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है कि नहीं, 8 5 13, हाँ ओके। अब जब इसको हमने 59 से गुणा किया तो ये 117 आ गया, 177 आ गया। ठीक, इसको जब 59 से हमने गुणा किया, इसको जब हमने 23 से गुणा करिए सन, तो ये 115 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 11, 5 3 15, 115 आ जाएगा। ये प्लस, ये माइनस, कई बार गुस्सा लगती है, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, क्या आया, माइनस प्लस आया। ठीक, तो आप जब इसमें जोड़े और घटाएंगे, यानी कि -177 प्लस 115, तो कितना आ जाएगा, ये 60 62 62। ठीक, कितना आ जाएगा 62, 5 2 7 6 1 7 62। ठीक, तो ये 62 लेकिन क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा कि नहीं बताइए, ये 62 जो आएगा किसका आना चाहिए, माइनस का आएगा। तो जब 62 माइनस का आया तो हमें उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नेट डेविएशन 0 करने के लिए हमें उतना ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो एवरेज हमने जो सबका माना था वो क्या माना था, 48.5 माना था। तो 48.5 प्लस 62 करना पड़ेगा। ठीक, और 8 2 10, 6 4 10, 1 11, ये क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 110.5। 8 2 10 का 0, 6 4 10 11, 110.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कोई भी डाउट हुआ? कई बार होता कुछ है माइंड में, जैसे आगे की चला करती है, यहाँ पे जैसे लिख रहे थे तो आगे का स्टेप याद आ रहा था कि क्या करना है, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। इस पे ध्यान मत दीजिए। आंसर क्या आएगा? 110.5 आएगा और एकदम सही आंसर है। जितना माइनस में आया उतना हमें नेट डेविएशन जीरो करने के लिए उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। औसत जो हमने माना था, औसत हमने क्या माना था? 48.5 माना था। उसी पे सवाल किया जा रहा है कि ये 48.5 से कितना कम था? 3 कम था। ये 48.5 से कितना ज़्यादा था? 5 ज़्यादा था। ठीक, ये 177 आया, 115 आया, क्या आया? -62 आया। कम कितना आया? -62। तो जो यहाँ पे 60वीं संख्या आएगी, क्या आएगी? 110.5 आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि 59 का औसत दिया था, आगे की 23 का दिया था, रह कौन सी संख्या जाएगी? 60वीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी? रह जाएगी, जो कि कितनी आए? 110.5। आप लोग नोट कर लीजिए इस सवाल को। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तुरंत उस पर ध्यान दिया जाएगा, उस पर गौर किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप तुरंत बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद एक और टाइप का सवाल शुरू होगा, बताइए तो चाहे क्वेश्चन लिख दें, नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग जल्दबाजी बहुत रहती है आप लोगों को। इसके बाद जो टाइप शुरू होगा वो संख्याओं में से जब हम आखिरी संख्या कम कर दें, या फिर कोई एक संख्या, जैसे इसमें 60वीं संख्या निकाली गई है, तो 60वीं संख्या अगर हटा ही दें तब क्या औसत रह जाएगा? उस पर करेंगे सवाल, बहुत मजा आएगा। अब देखिए, अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगली। वो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो समझ लीजिए SSC CGL में नंबर आपके उतने कम हो जाएंगे जितने एवरेज के क्वेश्चन वो वाला अगर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत धुआंधार क्वेश्चन। उसको समझाना अपने आप में एक चैलेंज है, समझ लिए। उस क्वेश्चन को समझाना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो कि जिनको बच्चे के दिमाग में बैठाना होता है कि हाँ ये सवाल ऐसे लगेगा बेटा, इस पे ऐसे ध्यान दो। वो चीज़ उसमें बड़ी मेहनत का काम है। तो वो क्वेश्चन आप आने वाली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तब तक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एवरेज की। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर भैया। आपसे मैंने कई बार कहा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर 9169528642 है। आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा या ऐसे अच्छे सवाल जिनके आने की पूरी संभावना है, कहीं से भी आपको मिले, आप वो भी कर सकते हैं। वो मैं अपने वीडियोस में बताऊंगा और नाम भी बताऊंगा कि हाँ इस बच्चे ने ये सवाल भेजा था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।